अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले मुकाबले में मैक्सवेल के जादू के सामने अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स हों या फिर तेज़ फास्ट बॉलर्स बेबस हो गए। और ये मैच हुआ गुज़िश्ता रोज़, जहां मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शानदार पहले बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए अफ़गानिस्तान के बल्लेबाजों ने शानदार मिजाज के साथ एक बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया और 292 रन्स का ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया। जहां शानदार बैटिंग का मुजाहरा तो उन्होंने भी काफ़ी शानदार मिजाज के साथ बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और 5 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 50 ओवर में अफ़गानिस्तान ने 291 रन्स की इनिंग्स जो है इख्तिताम पजीर की। तमाम दूसरी इनिंग्स में ये लग रहा था और ये यकीन हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के सामने ये टोटल एक मामूली टोटल साबित होगा, क्योंकि हमने देखा कि वर्ल्ड कप में इस तरह के मुकाबले होते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान टीम भी एक जानिब जहां बड़ा टोटल चेस किया उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, तो ऐसा लगा कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शानदार मिजाज के साथ बैटिंग कर इस टोटल को मुकर्रर 50 ओवर में हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आगाज़ में अफ़गानिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। वार्नर हो, मिचेल हो या फिर दीगर कोई भी बैटर हो, वो अफ़गानिस्तान के गेंदबाजों के सामने बेबस दिखाई दे रहा था, लाचार हो गया था, उसके पास कोई मौका नहीं था और पवेलियन की राह दिखा रहे थे अफ़गानिस्तान के गेंदबाज। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जब मैच ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के बल्लेबाजों को जो रन्स बना रहे थे उनको हैरान किया, जो गेंदबाज थे, जो फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी थे, उन्हें भी परेशान किया। 2 ऐसे मौके थे जो अफ़गानिस्तान के फील्डर्स ने ज़ाया किए। इसके बाद हमने देखा कि 2 मरतबा रन आउट का चांस जो है वो भी गंवाया और इसके बाद मैक्सवेल ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए एक तारीखी इनिंग खेली। 8वीं विकेट के नुकसान पर उन्होंने शानदार अंदाज से पार्टनरशिप बनाई, 12 रन बनाए 86 बॉल्स पर। पैट कमिंग्स कप्तान जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने तो दूसरी जानिब शानदार अंदाज से बैटिंग करते हुए हमने देखा कि मैक्सवेल ने 128 बॉल्स पर 21 चौके और 10 छक्कों की मदद से 201 रन 202 रन्स की पार्टनरशिप रही। और कल एक अहम पार्टनरशिप भी टूट जाती। पाकिस्तान के लिस्ट ए के हवाले से अगर बात की जाए तो पार्टनरशिप बनाई थी हारिस अयाज साहब ने और शाहिद इकबाल साहब ने, और वो 203 रन्स की पार्टनरशिप थी। और 1999 में ये पार्टनरशिप बनी थी UBL के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और दोनों ने शानदार अंदाज से इनिंग्स खेली थी और कराची वाइट्स के लिए मैच खेला था उन्होंने और हैदराबाद की टीम के ख़िलाफ़ ये मुकाबला हुआ था। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आया क्या कुछ हुआ था और क्या कल हुआ है, उसमें कितना फ़र्क है, क्योंकि दोनों लिस्ट ए के ही मैचेस हैं। अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड कप का मुकाबला था और ये लिस्ट ए जो 50 ओवर्स पर मुश्तमिल है उसका मुकाबला है। हारिस अयाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनाब कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। कल जो ये मुकाबला हमने देखा उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके हवाले से अगर तबसरा किया जाए, बात की जाए तो जितनी तारीफ़ की जाए मैक्सवेल के बैटिंग की इंतहाई कम है। उन्हें क्रैम्प आ रहे थे, उनके पैरों में जो है काफ़ी खिंचाव आ रहा था, लेकिन वो बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने अफ़गानिस्तान के गेंदबाजों को काफ़ी परेशान किया। देखिए ताबिश, पहले तो अभी तक उस हैरत से मैं नहीं निकल सका हूँ जिस तरह, और मुझ जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने कल मैच देखा, इसके फिटनेस रहे, उन्होंने मतलब क्रिकेट की 140 साल तारीख के अंदर ऐसी, वनडे क्रिकेट के अंदर ऐसी इनिंग मेरे ख्याल से तो कहीं कभी नहीं खेली होगी। और सेकंड इनिंग में जहां पर 290 ऑलमोस्ट 390 के करीब चेस करने हैं एक टीम ने और उसके 91 पे 7 खिलाड़ी आउट हो जाए, ऑलमोस्ट मैच ख़त्म ही हो गया था। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर, उनकी जो मेंटलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है और उनकी जो क्या बोलेंगे उसको, उनकी जो कोचिंग स्टाफ है, जो उनकी एक क्रिकेट एजुकेशन है उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो ये चीज़ सिखाती है उनको कि कभी गिव अप नहीं करना। और क्रिकेट के अंदर जो भी आप जब देखा गया है, कई नामुमकिन मैच जीत ले आते हैं, वो सिर्फ ये होता है सेल्फ बिलीफ और गिव अप नहीं करना। मैक्सवेल ने तो इनिंग खेली एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन उनके कप्तान ने, पैट कमिंस ने, उन पे ऊपर इतना भरोसा किया। उन्होंने 64, 65, 68 बॉलों में 13-14 रन किए। ये वो टाइम था जो सिचुएशन रीड करके वो खेलते रहे। उन्होंने एक सिंगल बॉल पे चांस नहीं लिया। उनको पता था छक्के तो वो कमिंस में मार लेते, लेकिन क्या था, अगर मैक्सवेल आउट हो जाते तो बहुत बड़े मार्जिन से ये हार सकते थे। और ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरू के 3 मैच हारने के बाद जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम ने कमबैक किया है, ये असल कल्चर जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर, उसने आज शो किया उन्होंने कि ये होती है क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। इसलिए हम बोलते हैं कि टॉप क्लास क्रिकेटर्स जो है, क्रिकेट कल्चर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए
बाकी टीमों को भी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कल जिस अंदाज से मैक्सवेल ने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, दो कहावतें अब काफ़ी आम हो गई हैं कल के मैच के बाद कि कैचेस विन मैचेस, और कुछ आप कह नहीं सकते आखिरी बॉल तक क्रिकेट में। देखिए ये बात तो फैक्ट है। आज की क्रिकेट में चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 हो या कोई भी क्रिकेट हो, आप बैट्समैन अच्छे हैं बुरे हैं इससे कोई डर मैटर, कभी फ्रॉन्ट करते हैं कभी नहीं करते। बॉलर अच्छे हैं बुरे हैं, अब कभी आउट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये कि फील्डिंग तो आपने अच्छी करनी ही है। तो फील्डर जो अच्छा होगा वो टीम के अंदर मुस्तकिल जगह बना के रखेगा। अब मैक्सवेल के उठा के देख लें आप, जब वो टीम से बाहर नहीं होते कभी भी, वनडे क्रिकेट में T20 में ऑस्ट्रेलिया से यूं, क्योंकि जब वो बैटिंग करते हैं तो वो जब इनिंग खेलते हैं तो बिल्कुल एक्सेप्शनल इनिंग खेलते हैं। मैं आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाऊं कि हम देख रहे हैं कि दुनिया क्रिकेट के अंदर इस तरह का गेम चेंजर आपके पास भी मौजूद था, लेकिन आपने उसे 5 मैचेस जो है सिर्फ बेंच पे बिठाया। फ़खर जमान की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं बिठाते अपने गेम चेंजर्स को बेंच पर, हम बिठा देते हैं। देखिए बात ये है ना, हमारे यहाँ क्रिकेट कल्चर थोड़ा सा अजीब है। हम दोस्ती यारियों का उससे हम उससे कंपेयर नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया से नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। एक वज़ीर आज़म थे हमारे साहब का, वो उस कल्चर के काफ़ी जो है दिलदादा थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें लाई तब्दील करने के लिए, डिपार्टमेंट भी बंद किए थे उन्होंने। देखिए ये उसके इफ़ेक्ट्स ही हैं कि आपको एक लिमिटेड स्क्वाड मिला, बहुत लिमिटेड स्क्वाड से आपने टीम ये चॉइस की तो आपको प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम अभी भी है, स्टिल रहेंगी आगे भी। वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा, प्रॉब्लम आपसे ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि अच्छी अप्रोच वाले लोग स्टाफ में नहीं है, प्रोफेशनल लोग स्टाफ में नहीं है। आपका जो हेड कोच है वो ऑनलाइन कोचिंग करता है, तो आप क्या रिजल्ट मांग सकते हैं उससे। लेकिन हारिस साहब एक और भी तो अहम सवाल ये सामने आता है ना, 1992 के वो खिलाड़ी जो मुतनाज़ करार पाए, उनके किरदार से मुताल्लिक जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट वाज़ेह है, उन खिलाड़ियों को, उन लोगों को वापस से बोर्ड मौका देती है, क्यों देती है? जस्टिस क़य्यूम साहब ने तो, मरूम ने तो मना किया था अपनी रिपोर्ट के मुताबिक। देखिए ताबिश, एक बात बताऊं, जितना पैसा इन्वॉल्व हो गया क्रिकेट के अंदर ना, तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है किसी लाइन में भी। लेकिन मैं इस बात को, उनको जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट थी, तो इसके अलावा और भी मसले और दूसरे फील्ड के अंदर भी जजेस की रिपोर्ट आई है। एक निजी प्रोग्राम में इंटरनेशनल प्लेयर सईद आज़ाद कह रहे थे, सलीम मलिक, वक़ार यूनिस, वसीम अकरम, इस लॉबी ने पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह किया। आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं, सईद भाई जब खेले हैं वो भी तो इन्हीं की टाइम पे खेले पाकिस्तान, जब ये सब प्लेयर थे, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उस टाइम बोल देना ज़्यादा बेहतर था। इतने अरसे बाद बोलना, ये कोई मेरे ख्याल से इसकी बात की मैं समझता हूँ कोई अहमियत नहीं है, उस टाइम बोल देते तो ज़्यादा बेहतर था। और दूसरी बात ये कि उस वक्त मौजूद थे, उस वक्त इस चीज़ को एक्सपोज करते जैसे जुल्करनैन हैदर ने किया। सिस्टम में मौजूद थे, आपको पता था बकौल आपकी कि आपने बोला, आपके गलत थे वो, तो आप उस टाइम बोलते ना। आप 15 साल बाद बोल रहे हैं, 20 साल बाद बोल रहे हैं, तो आपको आई थिंक मेरे ख्याल से कोई इसकी अहमियत, अल्फाज की अहमियत है नहीं। वो कह रहे हैं आज भी तबाह किया, आज भी उनका अमल दखल है, तो आप मेंशन करें ना कहाँ कर रहे हैं वो, अमल दखल करें। इस तरह तो है ना, इंजमाम साहब मौजूद थे टीम के साथ। देखिए ये देखिए इंजमाम भाई आए, उन्होंने उनको बोर्ड ने सेक्शन बनाया, सेक्टर बने। अब जो डिस्प्यूट थे वो अब ज़ाहिर बात है खुल के सामने आ गए, जो मसले मसाइल थे, इंजमाम ने रिज़ाइन कर दिया। अब रिज़ाइन कर दिया, अब आप देखिए आगे के लिए आप किस तरह सही कर सकते हैं इसको। अच्छा, बोर्ड कोई एक्शन लेगा, ठोस इकदाम होंगे क्या समझते हो? माजी में जस्टिस क़य्यूम साहब की भी रिपोर्ट हिस्सा है पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का, दीगर भी कई ऐसे मामला हैं, हमने देखा कि हमने जो मुल्ज़िमान हैं या फिर जो गिल्टी करार पाते हैं, उन्हें रिलीफ हमारी बोर्ड खुद देती है। देखिए बहुत सारे मसले मसाइल आए फिक्सिंग के हवाले से। दुनिया में कहीं भी कोई इस तरह का इशू होता है, कोई प्लेयर होता है, तो सबसे पहले उसका बोर्ड उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बैन कर देता है, रोक देता है। तो आपका बोर्ड नहीं करता उस टाइम, जितना वो बहुत ज़्यादा केस ऐसे हो कि आपके बोर्ड ने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, आपने ICC पे छोड़ दिया। मजबूरी क्या होती है? अब ये मजबूरियाँ तो जिनकी मजबूरी होती है वही बताएंगे। तो अब देखिए, तो बेहतर समझते होंगे ना इस क्रिकेट के हल्के से वाकफी। मैंने आपको बोला ना कि बहुत इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है कि मजबूरी पैसा ही हो जाता है। अच्छा, बोर्ड में भी मौजूद लोगों के लिए पैसा मजबूरी हो जाता है। उनको तो काफ़ी बेहतरीन हैंडसम तनख्वाहें मिलती होंगी और काफ़ी अच्छे मारात मिलते हैं, लेकिन चले खैर, आप इस मौजू पे शायद जितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं फिक्सिंग में, कोई खाली पेट थोड़ी था, सब पेट भरे थे और मजीद पेट भरना सोना। आप ये कह रहे हैं? मैं एक बात कर रहा हूँ, इशारा आप उस तरफ देने में लगा, जो इशारा समझे, जो फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहा है या किसी और आपकी हंसी, कई ऐसी दबी बात है, कोई खाली पेट थोड़ी था, सबके पेट भरे हुए थे,
लेकिन ये कि पेट भरता तो नहीं है इस हवाले से। मैक्सवेल की बैटिंग के हवाले से बात करें, बाबर आजम ने जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का पूरे इस ओडिया क्रिकेट में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वो नंबर 1 पर थे। आईसीसी की जानिब से जो रैंकिंग जारी हुई है उसके मुताबिक अब शुभमन गिल जो हैं वो नंबर 1 पर आ गए हैं, बाबर आजम से उनकी पोजीशन छीन ली गई है। मैक्सवेल 6ठे नंबर पर मौजूद है कल की शानदार इनिंग्स के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, बात हुई शुभमन गिल नंबर 1 पोजीशन में है। इंडिया की 90% आबादी को नहीं पता होगा शुभमन गिल रैंकिंग में नंबर 1 है। उनको इस तो कोई कंसर्न ही नहीं है, उनको है उनकी टीम किस तरह जीतनी है, उनको ये है। हमारे यहाँ यही कल्चर है, तबाह कर दिया है। नंबर 1 नंबर 2 टीम नंबर 1 हो चाहिए जब बात होगी। मतलब आप वही बात कर रहे हैं जो शायद आफरीदी कह रहे थे, जो दीगर खिलाड़ी कह रहे थे कि हमें बाबर की परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, टीम की परफॉर्मेंस की ज़रूरत जी। देखिए, शाहिद आफरीदी हालांकि कभी टॉप नंबर 1 कभी नहीं रहे, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर थे, वो आते थे मैच। जो क्रिकेट लोग आज खेल रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट, पाकिस्तान टीम में इस वक्त फ़खर जमान इज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर। जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन देखिए, फ़खर को बिठाया था ना, तो ऐसे नहीं बिठा दिया था। इंजमाम ने बिठाया था, तला रहमानी ने बिठाया था। अब देखिए, तला रहमानी का तो मैं इसमें कोई पाकिस्तान टीम से कोई जो कंसर्न बैकडोर से हो कुछ हो, लेकिन ये कि एक बात आठ खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में उस वक्त खेल रहे थे जब तक तला रहमानी इंजमाम मौजूद थे। नहीं, देखिए मैं बताऊँ, आपने बिठाया फ़खर जमान को, सही बिठाया। 15 से 20 मैचों में वनडे में कुछ भी नहीं किया हुआ। इमाम खेल रहे थे, उन्होंने क्या किया? नहीं, देखिए, एज कम्पेयर टू एज अ परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे, 70-71 अगर कंपेयर करेंगे तो इमाम की परफॉर्मेंस उससे बेहतर थी एज अ रन के तौर पे। अगर उस परफॉर्मेंस ने, तनवीर अहमद साहब कहते हैं कि इमामुल हक कोई इतने बड़े खास प्लेयर नहीं है, अगर इतना कोई क्लासिकल प्लेयर होता तो 70-71 गेंदे खेलने के बाद तो वो अपनी 100 पूरी करे। उनमें मैच फिनिशिंग क्वालिटी नहीं है। देखिए, जितना अच्छा होना था ना इमाम को हो चुके। इमाम को जितना मेरे अच्छा प्रोग्राम होना में था, शोएब अख्तर साहब ने कहा रेलू कटते हैं। देखिए, शोएब भाई बोल रहे हैं तो भाई बात है, कोई बात ही होगी। अगर हम बाबर हो या तमाम खिलाड़ी रेलू कटते हैं। देखिए, जितना अच्छा होना था इमाम को हो गया। आप एग्री करते हैं शोएब भाई की इस बात से? शोएब भाई की बात से जाहिर बात है उनको कौन क्या करेगा, लेकिन वो जब उनसे बात करेंगे तो वो रीज़न भी ऐसा देंगे आपको कि आपको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, रेलू कटते हैं रीज़न के मुताबिक, जिस तरह से उन्होंने मिसालें दी हैं। अच्छा, मुझे खूबसूरती से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आपसे एक और सवाल इस हवाले से करूँ। अब मुसलसल हम देख रहे हैं कल जिस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया खिलाड़ियों ने, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जिस तरह से आगाज़ में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ रन्स बनाया अफगानिस्तान ने, क्या कहेंगे? अफगानिस्तान के बैटर्स भी काफ़ी शानदार है। देखिए, अफगानिस्तान की टीम, वो जितनी टीम है वर्ल्ड कप खेल रही है, वो वाहिद ऐसी टीम है जो मोमेंटम कभी गिरने नहीं देती अपना, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो। और एक एग्रेशन उनके अंदर इनके खून में शामिल है। पाकिस्तान से जो प्लेयर गए कोचिंग करने, या वो उनके प्लेयर पूरे साल डोमेस्टिक में, रमज़ान क्रिकेट भी डोमेस्टिक भी यहाँ आके खेलते थे, तो वो यहाँ से सीख के गए। यहाँ के प्लेयर जब उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एंट्री हुई, राशिद भाई कोच थे, उन्होंने जो उनको कल्चर देके गए राशिद भाई, वो उसको अडॉप्ट करके चल रहे हैं। अब अपना जोनाथन ट्रॉट आ गए, इससे पहले कबीर भाई भी थे, कबीर खान साहब। हाँ, तो सब ने वहाँ जाके कोचिंग किया, तो जो अपना एक्सपीरियंस था, अपनी एक्सपर्टीज़ थी, वहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। तो टैलेंटेड तो है, टैलेंटेड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। टॉप प्लेयर्स हैं। गुरबाज आई थिंक मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड क्लास बनने कहीं उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। जी, इसमें कोई। अच्छा, मुझे ये काइंडली बताइएगा, अब क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तितामी जो सिलसिला उसकी तरफ जा रहा है, तो कल जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के बैटर ग्लेन मैक्सवेल ने, इस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंस हर टीम के लिए कितनी ज़रूरी होगी? अगर आपकी टीम इन अ ट्रबल हो तो तनो तनहा लड़कर टीम को जिताना और इस वर्ल्ड कप में इस तरह की परफॉर्मेंस देना। देखिए ताबिश, पहली बात तो ये कि कल जो मैच जीते इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जीती, इसमें 203 रन का उनका स्टैंड हुआ। 91 पे 7 आउट थे, फिर उन्होंने 2 से 3 रन की पार्टनरशिप की और मैच जिताया। तो ये आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ कि मैं और शाहिद इकबाल 99 में हमारा लिस्ट ए का मैच 50 ओवर्स का डोमेस्टिक का मैच था। अच्छा, लिस्ट ए के जो मैच होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वो वनडे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वो सेम रिकॉर्ड काउंट होते हैं। तो 203 रन की पार्टनरशिप थी मेरी और शाहिद इकबाल की। हैदराबाद से मैच था हमारा, तो 49 for 7 थे। तो मैं और शाहिद इकबाल बैटिंग कर रहे थे। शाहिद इकबाल ने 110 कुछ किए थे और मैंने 89 किए थे, तो हमारी 203 रन की पार्टनरशिप हुई थी।
तो हम मैच जीत गए थे। तो कल जब ये मैच हुआ, जब ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद मैंने देखा ये पार्टनरशिप का कौन सी विकेट की पार्टनरशिप थी। जब मैं देखा तो ये 7वीं विकेट की पार्टनरशिप, तो मैं रिकॉर्ड निकाला, नहीं पकड़ा। मैंने बोला शुक्र, मैं शुक्र किया। फिर मैंने एक जगह 2 जगह भेजा भी, फेसबुक पर मुझे भी आपने भेजा था, आपके भेजा। तो मैंने एक बड़ी खुशगवार सी हालत थी कि अल्लाह का शुक्र है बच गया। शाहिद भाई से फिर आपका राब्ता हुआ? शाहिद इकबाल साहब को तो नहीं बताया कि देखें हमारी पार्टनरशिप टूटते टूटते बच गई? शाहिद भाई का फ़ोन भी आया फिर मैं आज, मुझे आज फ़ोन आया। तो बैल ये कि कोई भी किसी भी, अच्छा वो मैच हम जब जीते हैं, टीम बहुत बड़ी खेल रही थी, मेरा पहला सीज़न था वो। हैदराबाद के कौन कौन से खिलाड़ी उस वक्त में? उसमें फैसल अतर थे, रिजवान अहमद थे, अनवर अली थे, लक्ष्मण जो पुराने ये थे, अपना अनवर जो है लक्ष्मण अनवर अली वो थे, क्या नाम है वो, रिजवान साहब भी थे, रिजवान अहमद फरीद वो थे, फैसल अतर थे, और इसके अलावा साकिब यूनुस था एक प्लेयर वो थे, और क्या नाम था एक वो जो वेस्ट इंडीज़ गया था पाकिस्तान टीम के साथ, नाइनटीन के साथ। जी जी जी, जो छोटे कद के। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी जहन से नाम निकल गया। वो भी थे, टीम बहुत अच्छी थी, उन्होंने 49 for 7 अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया उन्होंने, लेकिन कंडीशन को उन्होंने कैश किया था। बिल्कुल, और यूबीएल में ये मुकाबला यूबीएल में हुआ था, और ये मतलब तारीखी लम्हा थे आपके लिए, आपके क्रिकेट करियर के, जहां आपने 87 के वहां 110 रन की शानदार अब सबसे खुशगवार है कि जब रिकॉर्ड खोलते हैं ना वो, तो उसमें नंबर पहली विकेट की पार्टनरशिप, दूसरी विकेट, तीसरी विकेट की, जब 8वीं विकेट पे आते हैं, अब जो ऊपर से दुनिया के टॉप प्लेयर्स का नाम है, उसका आपका नाम भी है। तो ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने इस काबिल समझा कि इतने में रिकॉर्ड खिलाड़ियों के साथ मेरा नाम उसमें आता है, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। अच्छा, ज़्यादा आखिरी सवाल करूँ, बतौर क्रिकेट करियर जब आपने आगाज़ किया अपने क्रिकेट करियर का, तो उसमें एक अहम जो आपने किरदार अदा किया, बतौर स्पिनर अदा किया। अफगानिस्तान के स्पिनर्स कल फ़ायदेमंद साबित हो रहे थे, उससे पहले हमने इंडियन स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद देखा। हमारे स्पिनर्स क्या गलती कर रहे हैं? आज टीम ने ट्रेनिंग सेशन का भी हिस्सा बनी है, शादाब को और हारिस रऊफ़ को हमने देखा है वो ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बने, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि होने वाले मुकाबले में वो इन एक्शन होंगे। इब्रार, इमाम और नवाज़ ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा नहीं थे। तुम क्या गलती कर रहे हैं हमारे स्पिनर्स? देखिए, पहली बात तो ये कि T20 पूरे साल 2 साल T20 खेल के वो हैबिचुअल हो गए 4 ओवर करने के, और फिर डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे, डोमेस्टिक खेलते नहीं है ये लोग। डोमेस्टिक में कोई खेल लिया, T20 खेल लिया, 10 दिन का टूर्नामेंट खेल लिया, और उन्होंने अपना रजिस्टर कर लिया, डोमेस्टिक खेल लिया। ये लोग T20 वनडे टूर्नामेंट नहीं खेलते, बहुत ही कम रेयर केस में। तो बोर्ड को इस पर इन्हें जो है जोर डालना चाहिए ना। देखिए, मैं बताऊं आपको, जब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बोर्ड के जो लोग हैं वो खुद प्लेयरों के से सेटिंग में चल रहे होते हैं, सबकी सेटिंग होती है। अच्छा जी, नहीं खेलना उस ओके भाई, बहाना कर दिया, ये बड़ा इंकशाफ है। नहीं, मैं तो आपको इसमें सबको पता है, ये सबकी दोस्तियाँ हैं, सबकी दोस्तियाँ आ रही हैं, सब सेटिंग में चल रहे होते हैं। नहीं खेलना, अब एक टेस्ट खेला हुआ है, हारिस रऊफ़ या पाकिस्तान खेला हुआ या टेस्ट प्लेयर है शाहीन अफरीदी, वो डोमेस्टिक नहीं खेलना चाह रहा, उसको कोच कभी इंसिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दोस्ती है या कुछ भी है, उसको पता है शाहीन को बोलूँगा 10 लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। अच्छा, जब मैं उसको ज़बरदस्ती कराऊंगा, खेलूंगा। मैं चेयरमैन पीसीबी भी हो सकता है। अब ये नहीं पीसीबी नहीं वो है, वो तो, लेकिन मैं बात करूँ स्टाफ की, ये तो जो पीसीबी को तो ना नहीं कहेंगे ना खिलाड़ी। नहीं है, पता है, अब वो चेयरमैन पीसीबी ये थोड़ी बोलेंगे डोमेस्टिक जाके तुम खेलो नहीं खेल रहे हो, ये थोड़ी पूछेंगे वो। लेकिन आरिफ अब्बासी साहब तो इंसिस्ट करते नहीं, आरिफ अब्बासी साहब तो ज़बरदस्त आदमी था, पाकिस्तान क्रिकेट के बेस्ट चेयरमैन में थे, लेकिन ये बाकी चेयरमैन जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है, आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से लूँगा। पाकिस्तान टीम इन एक्शन होगी, लेकिन इससे पहले एक मुकाबला होना है कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, और बारिश के इम्कान आते हैं, क्या समझ रहे हैं कुदरत का निज़ाम? देखिए, पाकिस्तान टीम पर मेहरबान। उससे पहले तो खतरे की घंटी बज चुकी है। आज जो मैच हुआ है इंग्लैंड का और नीदरलैंड का, इंग्लैंड ने 339 रन कर दिए हैं, बेन स्टोक्स 100 कर गए, मेलन ने भी 50 किए हैं और वोक्स ने भी 50 किए हैं। तो वो क्योंकि उनको अपनी 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए जगह बचानी है अपनी, जो आज अगर हार गया तो इंग्लैंड फिर नहीं होगा। तो उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी पाकिस्तान के लिए, इंग्लैंड की टीम, क्योंकि अब देखिए अब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करना ना कर रही है, तो अब वो रिलैक्स हुए में, सिर्फ उनके जो प्रेशर उन्हें मैच जीत के वो करना है। अब वो ज़्यादा खतरनाक होंगे मुझे लगता है, मैं पॉसिबल मैं रॉन्ग, लेकिन ये कि वो ज़्यादा खतरनाक होंगे, पाकिस्तान को मैच जीतना है हर सूरत, अगर क्वालिफाई करना है। बिल्कुल।
श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच जो है कि मैं नहीं समझता कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को टफ टाइम देगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे हारिस अयाज साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर जो ट्वीट सामने आए पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की जानिब से कल के मैच से मुताल्लिक, और इस पर नज़र डालेंगे और आप अपनी स्क्रीन्स पर भी इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये जो ट्वीट जो हैं। इस हवाले से जो है सबसे पहले बात करते हैं जो ट्वीट्स जो हैं उसके हवाले से बात करते हैं और इसके बाद पॉइंट टेबल पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अतीकुज़्ज़मान साहब की जानिब से ट्वीट सामने आया है और उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की जानिब से जो शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने इस पर जो अपना तज्ज़िया पेश किया। उन्होंने कहा जिस अंदाज में उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उन्होंने हैरान कर दिया दुनिया क्रिकेट को, और उन्होंने ये भी बताया कि वो तकलीफ़ में थे, उन्हें क्रैम्प्स हो रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया। बाजिद खान साहबजादे हैं माजिद खान साहब के पाकिस्तान की क्रिकेट, और कोशिश करेंगे आज के पॉइंट्स टेबल पर भी निशानदेही करें और उस पर नज़र डालें क्या कुछ होने जा रहा है पॉइंट्स टेबल के हवाले से। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान अपने तमाम मैचेस जीत कर इवेंट में 8 मैचेस खेल चुकी है और तमाम मैचेस जीतने के बाद इस वक्त वो सर फहरिस्त है और उनका नेट रन रेट है 2.46। नंबर पर मौजूद है जनूबी अफ्रीका और उन्होंने अपने इवेंट में 8 मैचेस में से 6 मैचेस जीते हैं, 2 में शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा है और 12 पॉइंट्स के साथ वो मौजूद है नेट रन रेट के साथ 1.38। और इसके बाद अगर बात की जाए तो कीवीज़ की जानिब से अपने इवेंट के उन्होंने भी 8 मैचेस खेले हैं और 8 में से 6 मैचेस जीत सकी है और उनका नेट रन रेट है 0.86। जबकि बात की जाए ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड के हवाले से तो न्यूजीलैंड ने अपने इवेंट में 4 मैचेस जो हैं अपने नाम किए हैं, 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इनके जो पॉइंट्स टेबल पर ख़ास तौर पे अगर बात की जाए नेट रन रेट है वो है 0.46। पाकिस्तान जो है 5वीं पोजीशन पर मौजूद है और 4 में से 4 मैचेस जीत चुकी है पाकिस्तान टीम, 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है 0.04 के साथ नेट रन रेट पर, जबकि अफ़गानिस्तान को गुज़िश्ता शिकस्त के बाद जो है माइनस में उनका नेट रन रेट जा चुका है। वो अब ख़ास तौर पर बात की जाए तो 4 मैचेस खेली है, 4 मैचेस में फतूहात समेटी है, 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और -0.34 उनका नेट रन रेट है। और इसी वजह से बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि क्या कुछ हुआ है वर्ल्ड कप में और क्या कुछ होगा, और हारिस अयाज साहब ने भी इस हवाले से बताया कि खतरे की घंटी बज चुकी है और उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की और हमारे साथ वो इस हवाले से बात भी कर रहे थे। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मसरूफियात में से टाइम निकाला और ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।